हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं टॉप 100 ऐसे जीके जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और यह सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट क्लास रहेगा। इसलिए इस क्लास को पूरा ज़रूर कीजिएगा आप लोग। क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमें उत्तर बताने से पहले आपको उत्तर सोच लेना है और 100 में से आप कितना सही कर पाइएगा ये कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना है। आप लोगों को 100 में से कितना आप सही कर पाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसिनराम। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग अगर 80 प्लस कर पाते हैं तब तो आपका जीके बहुत ही स्ट्रांग है। इससे अगर नीचे आप कर पाए तो जीके की क्लास आप डेली कीजिएगा। जीके और भी स्ट्रांग करने की ज़रूरत है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे जीके का क्लास डेली आपको मिलेगा जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक और अंतिम व्याख्याकार किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचक मंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत यानी लीवर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी तक इस क्लास को लाइक अगर नहीं किया तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना सही हुआ है और कितना रॉन्ग हुआ है। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1757 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है?
विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस गैस का उपयोग करते हैं? यानी पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसके दौरान कौन सी गैस का पौधे प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में यह आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? इन नर्मदा नदी जो है वो कौन से सागर में गिरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से किस अंग के द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे यानी किडनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर आ जाएगा हरिहर और बुक्का ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1764 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 46। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन काल में भू राजस्व व्यवस्था किसने विकसित की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस धातु को सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
22 भाषाएं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है कान में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसका नारा था? यानी यह नारा जो है किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में धन विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सबसे इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का शासन किस प्रकार का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय शासन व्यवस्था है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वुलर झील, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर की में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही इजी प्रश्न था, इसमें से दो चार ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो बहुत ही आसान प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो यह गीत जो है लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा किया जाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस यंत्र से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर से, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रपति करता है भारत में राज्यपाल की नियुक्ति। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौजली, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान में कोई निश्चित आयु नहीं है, लेकिन लगभग 35 वर्ष माना जाता है। तो इसका इस प्रश्न के हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखते हैं,
भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकट ग्रह है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंजिकल जलप्रपात। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 1919 ईस्वी में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गैस का उपयोग पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने यह नारा और लोकप्रिय किया था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह सबसे लास्ट प्रश्न था। तो हमने क्लास शुरू करने से पहले बताया था कि आपको 100 में से कितना आप सही कर पाते यह कमेंट करके बताना है। तो आप कितना सही कर पाए यह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने 80 प्रश्न सही कर पाए तब तो आपका जीके बहुत ही स्ट्रांग है। अगर इससे नीचे आया है तो जीके की तैयारी और भी स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। इसलिए इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस चैनल पे सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जीके का क्लास डेली आपको मिलेगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 100 में आपका कितना सही कर पाए आप।